आइए एक नए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स। अब सबसे पहली बात कि क्यूब का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भी क्यूब का मतलब होता है पावर 3। क्यूब मीन्स पावर 3। में जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं क्यूब ऑफ एक्स, तो क्यूब ऑफ एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर 3। ठीक है। इसी तरीके से क्यूब रूट की बात करूं अगर मैं, तो क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3, पावर 1/3, 1/3 1/3 लाइक दिस। जिससे मान लीजिए एक्स की क्यूब रूट की बात करें, यानी अगर आपसे बोला जाए कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, इट मीन एक्स टू द पावर 1/3। ठीक, तो क्यूब समझ में आ गया आपको, क्यूब रूट आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए मैं कुछ नंबर्स जिनके क्यूब्स की बात आपके साथ कर लूं, जो कि आपको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी हों तो ज़्यादा बेटर है। मान लीजिए कोई एक नंबर मैं m ले लेता हूं और उस m का वैल्यू 1, उसका m का क्यूब अगर मैं करूं तो 1 का क्यूब 1 याद रहेगा आपको। इसी तरीके से अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 8। ऐसे 3 का करें तो ये मैं लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। 27 4 64, ठीक है। तो 4 64, 5 का क्यूब करें 125, 6 की बात करूं 216, 3 की बात करें 7 की बात करें 343। इसी तरीके से m को और आगे बढ़ाएं 8 9 10। तो उसका अगर आपके पास क्यूब हो तो 8 का क्यूब अगर आप करेंगे 512, 9 का करें 729 और 10 का करें तो 1000। ये मुझे जल्दी जल्दी लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं इनके क्यूब रूट की, तो m का क्यूब मेरे पास गिवन है, उसका अगर मैं क्यूब रूट लगाऊं तो क्यूब रूट के लिए इस तरीके से ये रूट लगा करके यहाँ पावर 3 ये लिखा जाता है, इसका मतलब होता है पावर 1/3। तो m का क्यूब आपके पास 1 है तो m कितना, इतना 1। m का क्यूब आपके पास 8 है तो m कितना 2, यानी क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, देन 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देखा आपने, यहाँ m इसका क्यूब किया और इसी सेम नंबर का जब क्यूब रूट किया तो यही सेम थिंग मुझे दोबारा से ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप मेरे पास क्यूब और क्यूब रूट्स के बीच में है। आइए और आगे बढ़, आइए बात करते हैं कि अगर हम किसी भी प्रकार का क्यूब रूट निकालते हैं और क्यूब में मेरे पास यूनिट प्लेस पर कोई डिजिट है तो उसके क्यूब रूट में क्या नंबर या क्या डिजिट मेरे पास आने वाला है ये भी थोड़ा सा डिसाइड कर लें। तो कहा गया द क्यूब ऑफ द नंबर, द क्यूब
of a number have 1, 4, 5, 6 and 9 at unit place. Then cube root have the same digit. क्यूब रूट में भी सेम डिजिट होगा। भाई मान लीजिए आपके पास यूनिट प्लेस पर 1 है किसी नंबर के क्यूब, या 4 है या 5 है या 6 है। जैसे मान लीजिए मैं 216 की बात करता हूँ, तो 216 में यूनिट प्लेस पर 6 आपके पास होगा। यूनिट प्लेस पर 6 अगर आपके पास है तो उसका अगर आपके पास क्यूब रूट निकालेंगे आप, तो वो कितना आएगा मेरे पास? वो तो केवल 6 क्यूब आ जाएगा, यानी क्यूब रूट में 6 बन जाएगा। तो ओनली एक ही डिजिट आ गया। लेकिन अगर कहता है कि अगर ये बड़ा हो आपके पास और क्यूब रूट आप निकालें और क्यूब रूट पूरा पूरा निकले, तो ये अगर 6 है तो इसके क्यूब रूट में भी 6 आएगा। यहाँ पर अगर 1 है तो क्यूब रूट में 1 आएगा, 4 है 4 आएगा, 5 है 5 आएगा, 6 है 6, 9 है तो 9। तो ये तो बात हो गई जी कि अगर कोई भी एक नंबर है, ये तो छोटा सा नंबर मैंने कंसीडर किया, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आप कंसीडर कर लें और उसका क्यूब रूट पूरा पूरा निकलता हो, तो आपके पास यूनिट प्लेस डिसाइड करने के लिए आप इस बात को याद रखेंगे जी। इसी तरीके से बात करते हैं कि अगर क्यूब ऑफ ए नंबर यूनिट प्लेस पर 3 है तो वो एंड्स इन 7 होगा। क्या कहा मैंने? द क्यूब of the number with unit digit 3। यूनिट डिजिट में अगर आपके पास कोई एक नंबर है और उसके यूनिट डिजिट में 3 है तो क्यूब एंड्स विद 7। क्यूब एंड्स विद 7, ठीक है। और साथ ही साथ नंबर यूनिट डिजिट अगर 7 है तो 3 अपोजिट बिल्कुल। द क्यूब ऑफ द नंबर विद यूनिट डिजिट एज 7, तो उसका आप अगर क्यूब करेंगे तो एंड्स विद 3, ठीक है। यानी यूनिट डिजिट पर अगर आपके पास 3 है, कोई भी नंबर आपके पास है, मान लीजिए आपके पास 23, ठीक है, और इसका आप क्यूब करेंगे तो 23 इंटू 23 इंटू 23, ठीक है ना। तो केवल इनके यूनिट डिजिट्स को ही आपने मल्टीप्लाई किया तो लास्ट किस पर हो गया? 7 पर, ठीक है। 3 3 9 3 27, तो लास्ट में कितना आया? 7 आया। 27 आया तो 7 आएगा। इसका मतलब 23 का क्यूब आपने किया लास्ट में, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर जो डिजिट था मेरे पास दैट वाज 3। तो जब इनका 23 इंटू 23 इंटू 23 करके जो भी नंबर्स आएगा, कुछ भी आएगा, तो उसका भी आखिरी डिजिट जो है वो आपके पास क्या होगा? दैट विल बी 7, ठीक है। 3 है यहाँ पर, क्यूब करने पर 7 आएगा, और अगर आपके पास 7 है यहाँ पर तो वो जब आप उसका क्यूब करेंगे तो एंड में आपके पास यूनिट प्लेस पर 3 होगा जी, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। और आगे कहा गया द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर, ठीक है जी। तो आपके पास इवन नंबर का क्यूब आपने किया, वो इवन नंबर ही आएगा जी।
इसी तरीके से क्यूब ऑफ ऑड नंबर की बात करें तो दैट इज ऑड नंबर। इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर, ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर। क्यूब ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स इज नेगेटिव। क्यूब ऑफ ऑल द नेगेटिव numbers is negative number। ठीक, इसी तरीके से क्यूब ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स करेंगे तो दैट इज ए पॉजिटिव नंबर। इज इट फाइन? तो पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब किया तो पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर्स का क्यूब किया तो एक नेगेटिव नंबर मेरे पास आ जाता है। ठीक बात है। इसी तरीके से अगर मैं एक बात और इंटरेस्टिंग करूं आपसे कि इफ m एंड n आर टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और m और n का आपने कर लिया मल्टीप्लाई, और उसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। तो आपसे बोला गया m का क्यूब रूट अलग निकालो और n का क्यूब रूट अलग निकालो, मल्टीपल करके क्यूब रूट निकालना है। इसी तरीके से अगर मुझे m डिवाइडेड बाई n उसका पूरे का क्यूब रूट निकालना है तो m का क्यूब रूट सेपरेट निकालो और n का क्यूब रूट सेपरेट निकालो, तो वो आपके पास m अपॉन n का पूरे का क्यूब रूट मेरे पास निकल आएगा। इज इट फाइन? ठीक, अब आती है बात जी किस प्रकार से हम क्यूब रूट निकालते हैं जी। तो कहा गया द क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब नंबर, क्या बोला मैंने? क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी एक पूरे का पूरा क्यूब किसी नंबर का अगर किया गया हो तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाता है। किस तरीके से निकालेंगे? द क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब नंबर कैन बी obtained by factorization। फैक्टर करके आइए सीखते हैं किस प्रकार से हम फैक्टर्स करते हैं और क्यूब रूट किसी एक दिए हुए नंबर का हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं आपके साथ। मान लीजिए मुझे बोला गया कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 117,649। मुझसे इसका क्यूब रूट निकालने को बोला गया है। तो आइए देखते हैं जी हम किस तरीके से इसका क्यूब रूट निकालते हैं। 117,649, तो इसके फैक्टर्स मुझे करने हैं और उस फैक्टर्स करने के लिए मुझे ये डिवीज़न वाला प्रोसेस लगाना पड़ेगा। अब मैंने सोचा जी 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से कोशिश करता हूँ। अब 3 से डिविजिबिलिटी का क्या तरीका है जी? आप कहते हैं डिजिट्स को ऐड करके देख लीजिए। डिजिट्स को ऐड करने पर अगर पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा,
तो देखिए 9 4 13, 13 और 6 19 और 7 26 27 28, नहीं जी नहीं होगा ये। तो फिर 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है जी। तो मैंने 7 से ट्राई किया जी। मैंने जब 7 से ट्राई किया तो मेरे पास आया 7 एकम 7, 4, 7 6 42, 5, 7 8 56 और 7 7 49। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब अगर है तो 7 से एक बार और भी डिवाइड होना चाहिए जी। देखते हैं, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, एक बार और भी होना चाहिए 7 से, 7 तिया 21, 3 बचा, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब 7 से डिवीजन हो गया जी इसका। और देखें 7 से और हो रहा है ये भी, तो 7 चौक 28 और 7 निम 63। हाँ देखिए जी, लो जी 7 से ही हो गया सारा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 117,649। ये हो गया 7 क्यूब इंटू 7 क्यूब, 7 क्यूब इंटू 7 क्यूब। अब मुझे तो इसका क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, 117,649 क्यूब रूट ऑफ दिस, इसका मतलब पावर 1/3। तो 7, इसके जो फैक्टर मैंने लिखे 7 क्यूब इंटू 7 क्यूब और पूरे का पावर 1/3। तो जब ये 1/3 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 7 इंटू 7 विच इज 49। तो ये जो नंबर 117,649 था, इसका मेरे पास क्यूब रूट कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 49। इज इट फाइन? ठीक, आइए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। एक और प्रॉब्लम है मेरे सामने, उसमें मुझे बोला गया show that 125 into 64 cube root of this is equals to 20। ठीक है, यानी इसका क्यूब रूट मुझे निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद दिस 125 into 64 क्यूब रूट ऑफ दिस। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 125, पीछे जो भी टेबल हमने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग 125 को लिख सकते थे आप 5 क्यूब, 64 को लिख सकते हैं आप 4 क्यूब, और पूरे का क्यूब रूट का मतलब है पूरे की पावर 1/3। तो क्या आया मेरे पास, ये 3 भी कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल, यानी ओनली 5 into 4 विच गिव्स मी 20। आसानी से आ गया जी 20 मेरे पास। और देखते हैं जी, अब एक नेगेटिव नंबर का भी क्यूब रूट मेरे पास आ रहा है जी। इसमें बोला गया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -216 डिवाइडेड बाई 42875, क्यूब रूट ऑफ दिस। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आपके पास -216 है, जिसको आप लिख सकते हैं -6 इंटू -6 इंटू -6, यानी -6 टू द पावर 3। तो क्यूब रूट जब मुझे निकालना होता है तो इस तरीके से पावर 3 बनाना होता है किसी भी नंबर को। ठीक है, तो पावर 3 अगर बन गया जिस नंबर का, तो समझिए उसका वो परफेक्ट क्यूब नंबर है जी मेरे पास, और उसका आसानी से क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं जी। अब हमने लेना है 875। अब इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाने की कोशिश करूं
तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। 42875। अब इसके जो फैक्टर्स मेरे पास, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है 5 से डिवाइड हो जाएगा। 40, 2, 5 पंजे 25, 3, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, यानी 8575। एक बार और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। कम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। एक बार फिर 5 से होगा जी, 15, 2 बचा ना, 5 चौक 20, एक बचा 343। अब 343 तो शायद आपको याद है 749 आएगा यहाँ पर, और एक बार फिर 7 देन 7, राइट। तो इसके फैक्टर्स मेरे पास क्या हो गए, 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब। परफेक्ट। अब आइए जी, मुझे क्यूब रूट निकालना था। -216 डिवाइडेड बाई 42875 एंड क्यूब रूट ऑफ दिस, इसका क्यूब रूट। और क्यूब रूट का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं आपको, पावर 1/3। 216 को लिखा मैंने -6 टू द पावर 3, इसे लिखा 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3। अब बाहर पावर 1/3 है तो आपके पास बच गया -6, 5 इंटू 7, यानी ये आ गया जी, -6 फॉर दिस, 5 एंड देन 7। अब देखिए इसका कैंसिलेशन अगर किसी का होता है तो कैंसिल कीजिए, नहीं होता है तो -6/35। ये मेरे पास रिजल्ट हो गया जी। इज इट क्लियर? राइट। और आगे बढ़, आइए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। और वो मेरे पास उसमें मेरे पास देखिए एक पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, 0.00375 ना, सॉरी 3375, 3375। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। ये नंबर मुझे गिवन है और मुझको बोला गया फाइंड द क्यूब रूट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस नंबर को, 0.00335, और इसका मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझको कैलकुलेट करना है क्यूब रूट फॉर दिस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम किया, इसका पॉइंट हटाया, 3375 पॉइंट हटाना आता है आपको, 0 0 0 0, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू सबकी जगह 0 लगा दो। कितनी 0 लगनी चाहिए, 6, 3, 4, 5, 6, और पॉइंट के प्लेस पर 1 लगा लो। और उसका क्या निकालना है मुझे क्यूब रूट निकालना। अब 3375 को अगर मैं देखूं तो 3375 को मैं लिख सकता हूं 15 का क्यूब, और यहां मेरे पास 6 जीरो हैं, उसको लिख सकते हैं आप 100 का क्यूब। बस क्यूब बन गया, तो आसानी से क्यूब रूट निकल आया जी मेरे पास। तो क्यूब रूट अगर मैं इसका निकालूंगा तो मेरे पास आ गया 15/100, और 15/100 का मतलब 15 को 100 से डिवाइड कीजिए, 0.15 आसानी के साथ मेरे पास क्यूब रूट आ गया, आसान है। ठीक है, आइए और प्रॉब्लम एक आध डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। और इसमें मेरे से क्या पूछा गया, मेरे से पूछा गया फाइंड द यूनिट प्लेस digit in the cube
in the cube of 38901। कितने जब आप इसका क्यूब करोगे तो क्यूब करने पर एक बड़ा सा नंबर आएगा, बहुत बड़ा सा, तो उसके यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगा। तो मुझे डरना नहीं है, मुझे क्या करना, मुझे ये वाला यूनिट प्लेस डिजिट देखना है केवल 7। अब 7 का ही क्यूब कर लीजिए, अभी सीखा था वैसे हमने कि अगर 7 यूनिट प्लेस पर है तो जो भी क्यूब वाली नंबर्स आएगा उसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो मेरे पास 3 होगा जी। तो पक्की बात है, इस केस में भी वही रूल लगेगा जी। तो यहां अगर यूनिट प्लेस पर 7 है तो क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आपने बोला यूनिट प्लेस डिजिट इन द क्यूब of 38901 will be 3। कितना होगा जी, 3 होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। आइए देखते हैं जी क्या है ये प्रॉब्लम। इसमें बोला कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 may be multiplied so that the product will be perfect cube। the product will be the perfect cube। तो आपने क्या करना, सबसे पहले ये जो 3087 है इसके मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। अब जब इसके फैक्टर्स मैं बनाऊंगा तो 8 7 15 3 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा जी। 3 से डिवाइड हो गया, कितना आ गया 1029। 3 से और कोशिश करो, ये आएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक है, 347 के बारे में तो आपको मालूम है कि ये तो 49 देन 7, करेक्ट, ये आ गया मेरे पास, 1 आ गया यहाँ पर। तो आपने देखा कि 3087 को आपने लिखा 7 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। क्या चाहते हैं आप कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए मेरे पास। तो परफेक्ट क्यूब नंबर कब होगा, जब इस 3 की पावर भी 3 होती है यहां पर। इसका मतलब मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे एक 3 से यहां पर मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, यानी मुझे यहां पर एक 3 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए सो दैट कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मैं अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी 3087 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी उसे कितने से मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन क्या पूछा था, द स्मॉलेस्ट नंबर। तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 3 है, जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 3087 में 7 क्यूब तो ऑलरेडी है, ये भी 3 का भी क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब होने पर ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा जी। तो आपने क्या बोला कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर आप मल्टीप्लाई करना है, तो आपने कहा सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। तो ये मेरे पास आंसर आ गया जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए और ये एक परफेक्ट क्यूब मेरे पास बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम एंड कर रहे हैं इस क्यूब एंड क्यूब रूट्स का। तो इसमें आपने क्या सीखा, आपने सीखा किस तरीके से क्यूब करते हैं, क्यूब रूट्स करते हैं, फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं, इवन नंबर का क्यूब, इवन नंबर आता है, ऑड नंबर्स का क्यूब, ऑड नंबर्स आता है, यूनिट प्लेस पर डिजिट अगर हो तो उसके अकॉर्डिंग भी क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या मेरे पास आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी। तो आगे भी इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इन वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।